नमस्ते, सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग। आज बहुत अच्छा टॉपिक है ओबेसिटी, जिसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं ओवरवेट। हमने काफ़ी और रिसर्च किए हैं और उसमें हमें पता चला है कि 5 कारण होते हैं वज़न बढ़ने के। पहला कारण है थॉट, विचार। कोई भी एक नकारात्मक विचार अगर हमारे अंदर आता है कंटिन्यूसली तो वो 200 ग्राम वज़न बढ़ाता है। सेकंड, कोई भी हमारे नकारात्मक इमोशंस होते हैं जो हमने पकड़ के रखे हैं, किसी ने हमें दुख दिया, दर्द दिया, हर्ट किया, हमें फंसाया, चीट किया, ये ऐसे कोई भी इमोशंस को हम दबा के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो उससे 500 ग्राम वज़न बढ़ जाता है। ये सेकंड कॉज। थर्ड कॉज, फिज़िकल लेवल पे हमने जितना भी कुछ खाना खाया, अगर वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकले तो भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। जैसे हम जंक फूड खाते हैं, हम ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, या कोई भी एडिक्शंस वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर सॉल्ट रिटेंशन होता है, और नमक अगर बॉडी में रह जाए तो वो पानी को पकड़ के रखता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो जितना कम नमक का आप खाना खाओगे, पानी बॉडी से इतना ही छूटते जाएगा और वज़न आपका कम होते जाएगा। सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज जो भी हम फैटी सब्सटेंसेस खाते हैं वो अगर हमारे शरीर से नहीं निकलता तो उसके वजह से वज़न बढ़ सकता है। कुछ लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और कुछ वे प्रोटीन वगैरह बाहर के जो प्रोटीन्स खाते हैं उसके वजह से भी उनका वज़न बढ़ जाता है, बिकॉज कंट्रोल नहीं रहता उस केस में। तो ये तीसरा कारण है। पहला थॉट्स, सेकंड इमोशन, थर्ड बॉडी लेवल पे अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो इसके वजह से वज़न बढ़ता है। चौथा कारण है हमारे चक्रस का इम्बैलेंस्ड होना, हार्मोनल इम्बैलेंस्ड होना। मतलब कोई भी हमारे चक्र अगर इम्बैलेंस्ड होते हैं, स्पेशली अगर आग्नेय चक्र, ब्रो चक्र जो पिट्यूटरी को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके अंदर 7 ग्रंथियां होती है, और उसके बाद थ्रोट चक्र जिसके कंट्रोल में थायराइड का मेटाबॉलिज्म होता है, वेट कंट्रोल होता है। तो काफ़ी बार T3, T4, TSH हम करवाते हैं वज़न बढ़ने के बाद, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आता, बिकॉज वो लोकली अफेक्ट नहीं हुआ है थायराइड, वो पिट्यूटरी से थायराइड अफेक्ट हुआ है, और वो ब्लड रिपोर्ट में आपके कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम जब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा पिट्यूटरी आग्नेय चक्र डिस्टर्ब होता है, और यही इस थ्रोट चक्र थायराइड को कंट्रोल करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ रीज़न हुआ। फिफ्थ रीज़न है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता, और वो है सोल का कर्मा। हमारे बॉडी में जितने कर्मा ज़्यादा हैं उतने हमारा वेट बढ़ते जाता है। मैंने एक पेशेंट का आज से 12 साल पहले 102 किलो का वज़न मैंने देखा था। राजस्थान से वो महिला आई थी, और जब उसको पता ही नहीं चला कि उसका वज़न क्यों बढ़ते जा रहा है, जबकि उसका खाने पे कंट्रोल था, एक्सरसाइज करती थी, सब कुछ करती थी। उसके ऑरा में पता चला उसके पास्ट लाइफ का कुछ सोल कर्मा था। फिर मैंने उनको पहले करुणा हीलिंग सिखाई, फिर उनका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और जब रिग्रेशन किया, पिछले जन्म में वो गई, तो उन्होंने देखा एक लाइफ में वो गाय थी और उसको कहीं बांधा गया था, और उसी वक्त बाढ़ आई, पानी की इतनी बाढ़ आई कि सब कुछ डूब के मर गया। तो वो गाय भी खुद को बचा नहीं सकी, क्योंकि वहाँ पे उसको बांधा गया था, फंसी हुई थी। तो इस चक्कर में वो डूबते डूबते ही मर गई, और उसके पूरे बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हुआ, पानी का ये हो गया। और जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सब देखा, उसने खुद की बहुत हीलिंग की, उसने उस लाइफ को हमने बहुत फॉरगिवनेस करवाया, और उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक लगातार अपनी कंटिन्यूस हीलिंग करते गई, और उनका 32 kg वेट कम हो गया। और उसके बाद वो जो टीचर थी, एक्चुअली कॉलेज में टीचर प्रोफेसर थी वो, लेकिन ये रिग्रेशन सेशन के बाद उनके अंदर सिंगिंग क्वालिटी बाहर आ गई। और पिछले 7 साल से मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, वो अलग अलग स्टेज शो करते हैं, वो गाना गाती है, और उनका वज़न इतना कम हो गया। मतलब ये सोल का भी एक कारण होता है जिसके वजह से इंसान का वज़न बढ़ सकता है। तो हमें कुछ थीटा लेवल पे हीलिंग करनी पड़ेगी, कुछ डेल्टा लेवल पे हीलिंग करनी होगी, कुछ अल्फ़ा लेवल की हीलिंग करनी होगी, तब जाके हमारी ये वज़न की जो बढ़ती मात्रा है ये कम हो जाएगी।
जब तक आप अपने चक्र की ट्यूनिंग नहीं करेंगे, बॉडी की टोनिंग नहीं होगी। मतलब होता क्या है, हम कुछ 2-4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 2-4 दिन हम डाइट कर लेते हैं, 2-4 दिन हम मेडिटेशन, साइकिक सर्जरी ये सब कर लेते हैं, हम कंटिन्यूसली नहीं कर पाते। और अगर आपकी कोई भी ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली नहीं हुई तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारे माइंड को हम ऐसे प्रोग्रामिंग कर ले कि वो हमेशा के लिए योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन, हीलिंग, डाइट ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। मतलब अंदर ही अंदर उसकी साइकोलॉजी चेंज हो, और साइकोलॉजी चेंज हो तो उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, उसकी सारी बॉडी केमिस्ट्री, उसके अंदर जितने भी रसायन है जो भी अनवांटेडली है, क्योंकि सिर्फ वज़न बढ़ना ये प्रॉब्लम नहीं है, वज़न बढ़ने के वजह से उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, उसको डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, महिला रही तो उसको फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी जब हम ख्याल नहीं रखते हैं तो महिलाओं के वज़न बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि उसके जो इमोशनल फीलिंग्स बच्चे के लिए होती है वो फीलिंग्स बढ़ते जाती है, वो एक्सपेक्टेशंस, वो डिज़ायर्स बढ़ते जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक इमोशन 500 ग्राम का वज़न बढ़ाता है, तो जब वो इमोशंस को हील करना सीख लेती है तो धीरे धीरे उसका वज़न कम होने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें, अपने चक्र की ट्यूनिंग करें, अपने चक्र की संतुलन अवस्था ले आए, चक्र को प्यूरिफिकेशन करें, चक्र को चार्ज करें, और उसके बाद में हार्मोनल एक्टिविटी खुद ब खुद वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो सकारात्मक हो जाएगी। और वो अगर ग्रंथि पॉजिटिव हो गई तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वज़न कंट्रोल हो जाएगा। लोग कहते हैं बाहर का खाने से वज़न बढ़ता है। मैं तो पिछले 25 साल से बाहर का ही खाना खाता हूँ। मुश्किल से मैं 2-3 दिन घर पे रहता हूँ, बाकी के समय तो मैं प्रोग्राम्स करते हुए बाहर ही घूमते रहता हूँ, लेकिन आज तक मेरा वज़न तो नहीं बढ़ा। तो ये बहुत ख़ास बात है। इवन मैं जंक फूड भी इतना खाता हूँ बिकॉज बाहर मैं लोगों को नहीं कह सकता हूँ कि मुझे आप सलाद दो, मुझे फ्रूट दो, मुझे स्मूदी दो, ये दो। जो भी होटल का, आश्रम का जो भी खाना जहाँ पे भी मिलता है मुझे वही खाना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने माइंड को बहुत साल पहले से ये प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। इसके लिए पिछले 22 साल से मेरा 63 kg वेट है, ना कभी बढ़ता है और ना कभी कम होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें, चाहे वो वज़न के संदर्भ में हो या ब्लड प्रेशर हो, क्रिएटिनिन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ है, या कोई भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या बॉडी की कोई भी पैरामीटर्स डिस्टर्ब है, हम उसको रिप्रोग्रामिंग करके हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को 2 तरीके से हैं, एक माइंड का रिप्रोग्रामिंग और एक ब्रेन का रीफ्रेमिंग। जब माइंड रिप्रोग्राम होता है, ब्रेन रीफ्रेमिंग होता है, तो बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉलो करता है, क्योंकि शरीर मन का गुलाम है। शरीर खुद काम नहीं करता, उसे जो भी थॉट प्रोसेस हम सप्लाई करते हैं, जो भी इमोशन सप्लाई करते हैं, जो भी हम चक्र से एनर्जी को सप्लाई करते हैं, बॉडी उसी के ज़रिए अपना दिनचर्या की एक्टिविटी को निभाते रहता है। तो आइए हम आज प्रैक्टिकली सीख लें कि किस तरह से अपने सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल किया जाए, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिट रहें। थैंक यू वेरी मच।